गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एमसीक्यू आज देखा जाएगा पॉलिटी का। और मैंने अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट वीडियो में बता रखा था कि नेक्स्ट डे मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका का आपका टेस्ट लूंगा। और संघीय कार्यपालिका में मैंने बताया था कि कुल हम लोग 4 ऑफिसर्स जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो उसी समय मैंने ये बताया था बच्चों कि 4 ऑफिसर्स वो कौन होंगे। तो मैंने बता रखा था कि 4 ऑफिसर्स तो राष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है, और प्रधानमंत्री। ये 4 ऑफिसर्स से मैंने आपको बोला था क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग आज इसी चैप्टर को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं और इस 50 क्वेश्चंस के अलावा ठीक आपके अगर समय बचते हैं तो फिर मैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस जो कि मैं ऐसे ही खुद ही आपको क्लासरूम में जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उस समय भी मैं क्वेश्चन बना के आप लोग को बताते रहता हूँ। तो वैसे ही मैं यहाँ पे खुद क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ सामने बच्चों दिख रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो अब कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, अवधि यानी समय, ठीक ना, समय। तो कितने समय के लिए चुना जाता है। अब यहाँ बच्चों देखना है हमको ऑप्शन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आंसर हमारा क्या होगा। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 ईयर, ठीक ना, 5 ईयर। परंतु परंतु मैंने क्या बोला है, मैंने हमेशा एक बात बोली है बच्चों कि जब कभी किसी ऑफिसर्स का टेन्योर बताना हो तो उसमें हमेशा हमको कैसे बताना है, शपथ ग्रहण, ठीक ना, शपथ ग्रहण, ओथ का जो डेट है, शपथ की जो तारीख है, वहां से काउंट होता है टेन्योर, कार्यकाल। ठीक, तो अगर ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 5 तो बिल्कुल करेक्ट है। परंतु अगर यही 3 की बजाय यहाँ कुछ इस तरह होता, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, ठीक है, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, डी। ठीक है, डी। अब यहां ध्यान रखना बच्चों, कहोगे सर ये चीज तो आप पहले कर सकते थे, ऑप्शन में इस तरह से करके दे सकते थे। बिल्कुल दे सकते थे बच्चों, ठीक, परंतु ये जो 50 क्वेश्चंस हैं मैं बता दूं, ये पूरा 50 क्वेश्चन, पूरा 50 क्वेश्चन एसएससी, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ठीक, प्लस प्लस सीएचएसएल, सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी जेई, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन है इसमें मुख्य रूप से ये जो 4 पेपर हैं, यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन जो है ना, ये पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यूपीपी, यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक ना, यूपीएसआई और पेट जो होगा, पेट जो एग्जाम होगा, पेट में इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो, पेट जो एग्जाम होगा यहां भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग यहां जितने क्वेश्चन हैं ये मेनली जो है इन पेपरों में पूछे हुए गए क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही मैं आपके सामने लेके आया हूं, विशेष तौर से ये 4, समझ रहे हो, ये 4। और आप लोग को मालूम है कि एसएससी सीजीएल इसमें जो है सबसे हायर लेवल हो जाता है वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक, तो अगर हम इसको कवर कर रहे हैं तो ये कुछ जो है छूटेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है यूपीएसआई का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है पॉलिटी में, ठीक है, हाई हो जाता है, तो इसको भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा हूं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसलिए ऐसे ऑप्शन हैं, बात समझ में आई, ऑप्शन इसलिए ऐसा। ठीक है, मैंने खुद से इसको टाइप नहीं किया है, अपने मन से। ठीक है, चलो तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छा ठीक, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से
राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, थोड़ा सा टाइम मैं दे रहा हूं बच्चों, अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बताओगे क्या, मतलब खुद अपने मन में ही चेक करो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आए तो तुरंत जो है पॉज कर दो। ठीक है, और उसके बाद से अपना आंसर आप निकाल लो। ठीक है, आप अपना आंसर निकाल लो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक, फिर वीडियो को जो है आप स्टार्ट कर दो और उसके बाद से फिर देखो कि मैं आंसर क्या दे रहा हूं, तो आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, ये चेक हो जाएगा, 50 में आप कितना कर पाए यहां क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जो ऐसे ऑप्शन आए तुरंत वीडियो को रोको और रोकने के बाद से ये ऑप्शन देखो और देखने के बाद से अपना आंसर बना लो, फिर देखो मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, आपका सही हुआ या गलत। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, डी। ठीक ना। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ठीक ना, कौन सा कथन गलत है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। तीनों सही है, तो गलत क्या हुआ, गलत यहाँ पे ये हो गया कि हटाने का जो प्रोसेस है इसमें राष्ट्रपति के अनुमोदन का कहीं कोई मैटर नहीं है। ठीक ना, राष्ट्रपति के अनुमोदन का कहीं कोई मैटर नहीं है, संसद बस क्या करेगा, ठीक है, इनको साधारण बहुमत से हटा देगा। हटाने का जो ये प्रस्ताव है सबसे पहले कहां आता है बच्चों, हटाने की कार्रवाई शुरू होगी संसद में, और संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक, अब देखो जो मैं समझा रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, बना हुआ है भी। ठीक है, बना हुआ है भी, तो पूछता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, ठीक है, सर्वप्रथम किस सदन में आएगा। ठीक, लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे करके देगा, समझ लो। तो क्वेश्चन अब नहीं बनाऊंगा, तो याद रखना यहाँ पे शर्त है क्या कि सबसे पहले कहां आना चाहिए, राज्यसभा में। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में फिर आएगा, लोकसभा अपनी सहमति दे देगा तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, ठीक है, अपना पद छोड़ देगा। ठीक ना, अपना पद छोड़ देगा, राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, बाकी लोग के हटाने में कोई बाउंडेशन नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पहले कहीं भी लाओ, परंतु उपराष्ट्रपति को हटाने में सबसे पहले प्रस्ताव कहां लाना है, राज्यसभा में लाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और वही मैं करूंगा, क्वेश्चन देके थोड़ा पीछे हटूंगा, पॉज कर लेना। ठीक, उसके बाद मैं तुरंत फिर आ जाऊंगा क्वेश्चन पे कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं, ये आगे जाना है ना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चलो अब इसका आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक ना, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति चुनाव नहीं यानी असत्य कथन, तो निर्वाचित एमएलएज और एमपीज यानी कि क्या, जो निर्वाचित एमएलए, एमएलए मतलब क्या बच्चों, मैं देखो विधानमंडल में मैं बताया था, इसीलिए मैं बोलता था कि हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से आप लोग सुनो। ठीक ना, विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, मैंने क्या बताया था, साधारण रूप से विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, विधायक। ठीक है, क्या बोलते हैं, विधायक। परंतु यहां जब दोनों सदन की बात होगी तो जब इंग्लिश में बात करेंगे ऐसे, तो यहां क्या होगा, विधानसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, और ये क्या होगा, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक ना, काउंसिल, तो ये हो गया विधान परिषद। तो यहाँ क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग को मालूम है कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देख लो, एमएलए हो गया ना, विधानसभा, विधानसभा, एमएलए, एमपी, तो एमपी जब भी संसद की बात करें, लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, तो दोनों सदन के सदस्यों को हम बोलते हैं हिंदी में सांसद, सांसद, और इंग्लिश में बोलते हैं एमपी। ठीक ना, एमपी, जाके वीडियो देख लो। ठीक है, कौन सा, संसद वाला, खुद क्लियर हो जाएगा कि मैं ये बात बता रखा हूं कि नहीं। ठीक, तो
एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मैंने चुनाव भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को समझा रखा है। प्रत्यक्ष क्या, जिसमें हम लोग वोट करें, अप्रत्यक्ष क्या, जिसमें हम लोग वोट ना करें, यानी हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोट करे, वो चुनाव क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। तो कथन ठीक है, पहला सही है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी रुकते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, ठीक। ये अब यहां पहला, दूसरा और चौथा सही। तो यहां क्या गड़बड़ है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच किसके द्वारा किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय इसकी जांच नहीं करता है, ठीक है, उच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा, ठीक। तो कथन ये क्या हुआ, यहाँ पे गलत कथन कौन हुआ, सी हुआ, ठीक। अब देखो, अब बच्चों सुनो, देखो जैसे मैं क्या बोला हूं कि कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक ना, 5 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे शपथ आप अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक ना, शपथ ग्रहण की तारीख, ठीक। चलो आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का चैप्टर स्टार्ट करो, ओपन करो वीडियो, जाके देखो, वहां मैं पहले ये बात बता चुका हूं कि राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर। ये सारी बात मैंने बच्चों बताई हुई है, ठीक। यहां देख लो, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, राष्ट्रपति। आगे देखें, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 5 वर्ष का होता है, ठीक, अंग होता है, सही है। संसद द्वारा पारित विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, सही है। उनके पास वीटो पावर होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक, अब यही गड़बड़ हो गया, धन विधेयक है तो अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं। अन्य विधेयकों को तो बच्चों रोक सकता है, परंतु मनी बिल, ठीक ना, ध्यान रखना है, धन विधेयक, मनी बिल जो होता है, मनी बिल को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता, इस पर अनुमति उसको देना आवश्यक है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पहले ही अपनी अनुमति दे चुका रहता है, पेश होने से पहले ही। इसलिए मनी बिल पे, ठीक है, राष्ट्रपति को पावर नहीं है, ये रिटर्न नहीं कर सकता उसको, ना ही वीटो पावर यूज कर सकता है। प्लस राज्यसभा भी, ठीक है, इस पे कोई पावर नहीं रखती है, बहुत नॉमिनल पावर है। क्या मैंने बता रखा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को केवल इतनी शक्ति है कि वो 14 दिन तक विधेयक को अपने पास रोक लेगा, 15वें दिन ये माना जाएगा, ठीक है, कि राज्यसभा ने उसी रूप में धन विधेयक को पास किया है जिस रूप में लोकसभा ने कहा था पास करने के लिए, ठीक। संसद में ये क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा। तो यहां क्या हो गया गलत, ये वाला, ठीक ना, धन विधेयक के मामले को नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, निम्नलिखित में किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, और परामर्श करके जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जैसे कोई अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, अब इसको जो है भेजना है कहां, बिहार हाई कोर्ट में, ठीक है, बिहार हाई कोर्ट में। तो ये कौन करेगा, राष्ट्रपति, किससे परामर्श लेके, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय बोल लो या उच्चतम न्यायालय बोल लो, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके एडवाइस से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक। अगला देखो, निकालते रहो अपना आंसर। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस निधि पर आधारित हैं, ठीक ना, किस निधि पर आधारित है, यानी भारित है मतलब कहां से दिए जाएंगे, तो सिंपल बात, भारत की संचित निधि। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ठीक, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, बता रखा है मैंने महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी का आर्टिकल क्या बताए थे, महान्यायवादी आर्टिकल 76, भारत का ये प्रथम, ठीक है, सब देखो पॉइंट्स चर्चा कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी
विधिक अधिकारी संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, परंतु संसद की बैठकों में भाग लेगा, विचार व्यक्त करेगा, परंतु वोट नहीं देगा। क्यों नहीं वोट देगा? क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्लियर बात? ठीक, इसी के बारे में मैंने बता रखा है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, परंतु इसका पद जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि ऐसा पद जो अस्थाई नहीं है, जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जिसने इसको नियुक्त किया है वो कभी भी इसको क्या है, इसके पद से हटा सकता है। ठीक है, कोई हटाने की विशेष प्रक्रिया नहीं होगी। महाभियोग जैसी प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया, साबित कदाचार और असमर्थता, इस टाइप का कहीं कोई प्रोसेस नहीं होगा। यही स्थिति राज्यपाल के साथ भी होती है। ठीक, अब अपना क्वेश्चन बच्चों मिलाते रहो। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक जो क्वेश्चन फंसेगा, नहीं आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको समझाऊंगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, पॉज करो, अपना आंसर बनाओ और बनाने के बाद देखो 50 में कितना कर पाए। करने के बाद कमेंट में सब लोग कमेंट में मुझे बताना कि 50 में कितना कर पाए। ठीक है, ईमानदारी से बताना कि सर मेरा इतना क्वेश्चन हो पाया है। ठीक है, हो पाया। तो जब सही सही बताओगे ना, फिर हम उसके बारे में और आगे सोचेंगे कि अच्छा और क्या है 50 में। किसी का मालूम चला 40 गया है, किसी का 45 गया, हो सकता हो किसी का 25 जाए, और जिनका 25 जाएगा तो इसका मतलब जो है वीडियो सही से नहीं देखा। ठीक है, जो है याद नहीं किया चीजों को, नोट्स नहीं पढ़ा, ये उसकी गलती होगी। ठीक, उसके अलावा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो देखेंगे। तो आपका अगर स्कोर कम जाएगा तो उसके बाद और आपको क्या करना है वो बातें हम जो है आपको बताएंगे। ठीक, ईमानदारी पूर्वक 50 क्वेश्चन देखते रहो और अपना आंसर बताना मुझे कि सर मेरा ये नाम, ये क्वेश्चन, ये हमारा जो है आंसर। ठीक है, नाम बताने की जरूरत नहीं, वो तो शो करता है। ठीक, आप केवल जो है नंबर बताना अपना 15 कितना पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, यहाँ अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आ गया, खैर नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। वे मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। जब वे त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मंत्रिपरिषद के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है ये। राज्यपाल उसकी सिफारिशों पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही। ठीक, अगर त्यागपत्र दे देंगे या मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के कामकाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद क्या है, समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो, मंत्रिपरिषद खत्म मतलब सरकार खत्म। समझ रहे हो, तो ये कथन क्या हो गया, गलत। निम्नलिखित में कौन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो सिंपल बात, राष्ट्रपति। ठीक ना, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो बता रखा है मैंने, अनुच्छेद 153 में क्या बताए थे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात बच्चों मैंने बताया था। ठीक, चलो तो 11 हो गया। ठीक है, 11 आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक, नो डाउट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको, प्रधानमंत्री को। याद रखना, प्रधानमंत्री का कहीं कोई सीधा चुनाव नहीं होता, चुनाव किसका होता है, लोकसभा का होता है। और जो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक, उस चुनाव को हम क्या बोलते हैं, आम चुनाव। ठीक ना, आम चुनाव। तो ये जो आम चुनाव होगा कब होगा, अब 2024 में होने जा रहा है। तो ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, ठीक ना, यही तय करेगा कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अब फिर कौन होने वाला है। मोदी जी 2 बार रह चुके हैं, ठीक है, 24 में फिर इलेक्शन है, हम लोग वोट करेंगे। ठीक, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया उसी पार्टी का व्यक्ति क्या है, बनेगा प्रधानमंत्री। अगर बीजेपी को वोट ज्यादा किया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कौन होगा प्रधानमंत्री, ठीक है, ये उस समय देखा जाएगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने जो है एज निर्धारित कर रखा था मंत्रियों के लिए, 65 वर्ष की आयु। समझ रहे हो कि उससे ऊपर अगर कोई है तो मंत्री पद धारण नहीं करेगा, परंतु मोदी जी खुद जो है मंत्री हैं। मंत्री मतलब क्या, प्रधानमंत्री। समझ रहे हो,
तो खुद वो होंगे या किसी और को नियुक्त करेंगे, देखा जाएगा। वैसे 99% श्योर है, नो डाउट वही होंगे प्राइम मिनिस्टर, अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य मिलते हैं तो। ठीक, भारत के राष्ट्रपति। अगला देखो, कौन से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, राष्ट्रपति करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जो हमारे वहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालता है। दिल्ली और पांडिचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का, ठीक है, देखभाल मुख्यमंत्री करता है। ठीक ना, पांडिचेरी और दिल्ली में क्या है? विधानसभा स्थापित और वहां पे मुख्यमंत्री है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति खुद करता है? नहीं। अगर क्वेश्चन बन गया कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है, करता है, तो राष्ट्रपति। परंतु मान लो ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन में होगा राज्यपाल। ठीक ना, राज्यपाल। ठीक, तो राष्ट्रपति के निरीक्षण में माना क्या जाता है कि राष्ट्रपति के निरीक्षण में राज्यपाल क्या कर रहा है? राज्यपाल चला रहा है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। ठीक है, अगला, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? यही सुरक्षा जमा के तौर पे, शब्दों का बस हेर फेर है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अपना आंसर चेक कर लो, अभी दिमाग लगा लो। सुरक्षा जमा के तौर पर यानी कि जमानत राशि पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने, गलत मत करना। जमानत राशि, तो जमानत राशि कितनी हो गई? 15,000 रुपए। कौन ऑप्शन है? तो यह। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो कोई शक नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक ना, तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसे अपना त्यागपत्र ये प्रदान करेगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, अब भारत के तीसरे कौन उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, तो अब बच्चों यहां मैं इसके तीसरे उपराष्ट्रपति, अच्छा ठीक है, यहां ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए क्या हो गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया न्यू। ठीक ना, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हो गया न्यू। ठीक, तीसरे उपराष्ट्रपति, अब ये मैंने आप लोग को नहीं बताया कि उपराष्ट्रपतियों का जो क्रम है मैंने वो आपको नहीं बताया है, परंतु यहाँ पे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और ये कहाँ पूछा हुआ है? ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया? VV गिरी। ठीक ना, VV गिरी। चलो, तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस हमको क्रम याद होना चाहिए। यहाँ एक काम कर सकते हो, राष्ट्रपति वाले में मैंने देखो क्रम लिखवाया था कोड के साथ। ठीक है, वीडियो चेक करना राष्ट्रपति वाला, मैं कोड बना के पूरा अभी तक द्रौपदी मुर्मू तक, राजेंद्र प्रसाद से लगाए द्रौपदी मुर्मू तक पूरा मैं कोड बना के आप लोग को, ठीक है, बताया हूं राष्ट्रपति। वो कोड अगर याद रखते हो पूरे राष्ट्रपति याद रहेंगे। ठीक है, तो यहां कुछ ऐसा मैंने नहीं किया था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर हो जाने चाहिए? 2 माह। तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 60 दिन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, डेटा है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ठीक, चलो, केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना, अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे? यहां बच्चों बस सिंपल आंसर जानो, राष्ट्रपति। ये अंतर राज्य परिषद क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने कहा था कि कुछ बच्चे बार बार फोर्स कर रहे थे कि सर कब पॉलिटिक खत्म होगा, कब पॉलिटिक खत्म होगा। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखो अभी पॉलिटी में मैं जो संस्थाएं हैं, समझ रहे हो, संस्थाएं, ठीक, जैसे वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद, UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, समझ रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग। तो ऐसे संस्थाएं जो हैं उनसे मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो उसी में ये क्वेश्चन शामिल होगा, समझ रहे हो। अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये जो है ना, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो, और वो डालूंगा। ठीक, तो आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कवर होगा अभी के लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन पेपर हैं। तो अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। क्या है ये हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित में कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक है? ध्यान रखना बच्चों, केंद्रीय विश्वविद्यालय बोला है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय क्या है? राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक ना, राज्य विश्वविद्यालय, राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं
समझ रहे हो? राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उसका आगंतुक कौन है? उसका आगंतुक है राज्यपाल। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल को क्या बोलते हैं बच्चों? कुलाधिपति। कुलाधिपति, ठीक। और एक व्यक्ति होता है चांसलर यानी कुलपति। तो कुलपति यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कुलपति यूनिवर्सिटीज में कुलपति तो होते हैं, परंतु इन पूरे यूनिवर्सिटी के, यूपी में मान लो जितने यूनिवर्सिटी हो, उस पूरे यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनका दादा कौन है? ठीक ना, तो उनका दादा कौन है? राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल को क्या बोलते हैं? कुलाधिपति। और साइलेंट होता है, ठीक ना, कुलाधिपति। तो अब ये केंद्र का अगर पूछा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का पूछा है, ठीक, तो यहां कौन हो गया? जो स्थिति राज्यपाल की है वही स्थिति राष्ट्रपति की है। तो यहां आंसर क्या हो गया? भारत का राष्ट्रपति। ठीक, देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसके साथ हम 2-3 क्वेश्चन और बताते चल रहे हैं। संविधान सभा के, अच्छा यहां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन, ठीक है, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे? मेन क्वेश्चन ये है, ठीक। तो यहां आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद किसको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था? ठीक ना, तो मैंने बताया था ये भी बच्चों, ये भी बताया था, चौधरी चरण सिंह। ठीक ना, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलो तो ये इतनी बात हो गई। अच्छा अब आगे देखते हैं, कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? ठीक ना, अब यहां ध्यान रखना है बच्चों, कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति इसमें नहीं बने हैं? तो याद रखना होगा, जाकिर हुसैन बने, बीबी गिरी बने, बीडी जत्ती भी बने। ठीक ना, बीडी जत्ती ये तय होगा, ठीक ना, बीडी जत्ती। ठीक ना, तो बीडी जत्ती बने हैं। कौन नहीं बना है? गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार प्रधानमंत्री वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया है, जाके देखना ना, ये 2 बार जो है कार्यवाहक, ठीक ना, प्रधानमंत्री के पॉइंट से जाके चेक करो, पढ़ा रखा है मैंने। ये 2 बार कार्यवाहक क्या है? प्राइम मिनिस्टर रहे, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? ठीक ना, पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। क्या है ये वीटो? देखो समझ लो, संसद है, इसके 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा से विधेयक क्या हुआ? 3 चरण में बहस होता है ये, जिसको हम कहते हैं वाचन। ठीक ना, वाचन। तो फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन। तो 3 चरण में वाचन होगा, बात होगा, उसके बाद ये लोकसभा से पास। फिर यहां भी 3 चरण में वाचन होगा, ठीक ना, उस बिल पे क्या होगा? बातचीत होगा, 3 स्टेज में पास होंगे। राज्यसभा से पास हुआ, और राज्यसभा से पास होने के बाद गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने क्या किया? उस पर अपना साइन मार दिया। तो साइन मार दिया तो ये फिर क्या हो गया? अभी ये क्या है? देखो यही क्वेश्चन भी सब बनते जा रहा है। अभी ये क्या है? बिल। ठीक ना, बिल। और जब राज्यसभा से पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन मारा राष्ट्रपति, तो ये क्या हो गया? एक्ट, यानी अधिनियम। ठीक, तो विधेयक को कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त होती है, जबकि अधिनियम को क्या है? कानूनी शक्ति प्राप्त है। तो पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने इस पे अपना साइन किया नहीं, और ये क्या है? ना ही यस बोला ना ही नो बोला, चुपचाप बस रह गया। क्या माना गया? कि राष्ट्रपति ने इस बिल को, इस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लिया। तो पॉकेट में अगर अपने रख लिया तो माना गया कि राष्ट्रपति ने वीटो पावर का प्रयोग किया। तो कौन से वीटो पावर का प्रयोग किया? ठीक है, 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। 3 प्रकार के वीटो पावर में कौन सा वीटो पावर यूज किया? तो पॉकेट वीटो। ठीक, 1975-1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो यहां आप क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपातकाल के दौरान। ठीक है, ये मैं पहले भी पूछ चुका हूं तुम लोग से कमेंट में, और बता चुका हूं इसका आंसर। ठीक है, तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आगे देखो, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था? ठीक है, ये भी मैं बता चुका था, अटल बिहारी वाजपेयी। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना, तो बच्चे अक्सर बोल देते हैं सर 5 वर्ष, सामान्य रूप से ठीक है, मगर मैंने बताया था कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। ठीक है,
तो कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? पढ़ा चुका चैप्टर सीएजी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास वही शक्तियां और कार्य हैं जो, अब यहां कंपेयर करना है कहां का, तो यहां होगा ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन के महाराज। ठीक है, ब्रिटेन के महाराज, या ज्यादा सटीक शब्द यूज कर लें तो ब्रिटेन के सम्राट। कहोगे सर ये क्या चक्कर है? बताता हूं। देखो है क्या, हमारे वहां संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, संसदीय शासन। अब इस संसदीय शासन में दो मुखिया डिसाइड हैं। एक मुखिया संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा मुखिया वास्तविक है, रियल। ठीक, इसी को हम कहते हैं नॉमिनल हेड, नाम मात्र का प्रमुख। राष्ट्रपति का चैप्टर उठा के देखो तो हमारे वहां संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, और वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन में कौन होता है? तो ब्रिटेन में संवैधानिक प्रमुख कौन है? वहां पे सम्राट है, संवैधानिक प्रमुख, या महारानी, महारानी। ठीक, और वहां पे ब्रिटेन में वास्तविक मुखिया, वहां भी कौन है? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के पास वही शक्ति और कार्य हैं जो ब्रिटेन की महारानी या सम्राट के पास है। ठीक है, बाकी यहाँ जो राष्ट्रपति हैं इनके पास वास्तव में इन्हीं के पास पावर होता है, ठीक ना, परंतु हमारे वहां पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। निम्नलिखित में किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं पाई जाती है? तो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हमारे वहां क्या है? संसदीय प्रणाली की, या हम कह लें कि प्रधानमंत्री प्रणाली। ठीक ना, अब ये प्रधानमंत्री प्रणाली क्या है? शब्द तो जो है प्रधानमंत्री प्रणाली यूज होने ही नहीं चाहिए, परंतु एग्जामिनर यूज कर रखा है, तो मैं इसमें बच्चों कुछ नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री प्रणाली जो है, ठीक है, भारत में है। यानी क्या मतलब है इस बात का, प्रधानमंत्री प्रणाली का? ये CHSL के क्वेश्चन है बच्चों, समझ रहे हो, SSC में भी पूछे हुए। तो प्रधानमंत्री प्रणाली का मतलब यहाँ पे हो गया कि हमारे वहाँ देश की कमान वास्तव में किसके हाथ में होती है? देश की बागडोर, देश का शासन किसके हाथ में होता है? तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के सुरक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया अभी इसी वीडियो में, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं? ठीक ना, तो सबसे निम्नलिखित में कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अब ये भी क्या है बच्चों, ये भी इंफॉर्मेशन है। ठीक ना, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल सा बात यहाँ पे कौन है? राजेंद्र प्रसाद। बता चुका हूं मैं, ठीक है, बता चुका हूं। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था मैं, कमेंट बॉक्स में जाके देखो, राष्ट्रपति का चैप्टर मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे। राजेंद्र प्रसाद हैं। क्यों राजेंद्र प्रसाद हैं? क्योंकि 2 बार ये राष्ट्रपति तो रहे ही, तो 10 साल इनका कार्यकाल रहा। ये कब तक रहे हैं राष्ट्रपति? लगभग 12 साल तक। लगभग शब्द जब यूज हो गया तो एक्यूरेट 12 नहीं है, कुछ महीने कम है, कुछ दिन कम है। ठीक, तो लगभग 12 साल। कैसे? तो यही व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये संविधान सभा के द्वारा चुन लिए गए थे भारत के राष्ट्रपति। और फिर जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े और जीत गए, दोबारा फिर लड़े, फिर जीत गए। तो संविधान सभा में, ठीक है, 2 साल तक संविधान सभा के द्वारा ये राष्ट्रपति बने रहे, और फिर चुनाव हुआ तो दो बार जीता, तो 10 साल ही हो गया, तो 12। जाके वीडियो देखो, बता चुका हूं मैं इसका आंसर। स्वतंत्रता दिवस को लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? ठीक है, तो इसमें कौन है आंसर? प्रधानमंत्री। जबकि गणतंत्र दिवस पर कौन फहराएगा? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति फहराता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति देश का क्या है? संवैधानिक प्रमुख। ठीक ना, संविधान के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसलिए गणतंत्र दिवस जो है उस दिन क्या है? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। नहीं तो केवल अगर बात करें कब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949। तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो गया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है।
ठीक, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक, उत्तरदायी है। कौन सही है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं हम यूज कर ली, कौन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, वास्तविक मुखिया होता है। जाके चैप्टर देखो, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है, ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये कथन सही है। ठीक ना, तो ये तीनों कथन क्या है, ठीक है, गलत है। सही कथन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक मुखिया है। ठीक, फिर देखो, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में क्या होता है, चर्चा कर चुका मैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ई। अब ये ई ऑप्शन क्यों है, ये भी सुन लो बच्चों। ई ऑप्शन ये इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, अभी के लिए वास्तव में ये आसान है, परंतु एक समय ऐसा था जब ये क्वेश्चन आसान नहीं था। आईएएस में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी बिहार पीसीएस, ठीक ना, बिहार पीएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल यहां भी पूछा हुआ है। तो ये ई ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये बीपीएससी बिहार पीसीएस जो है उसमें ऑप्शन 5 देते हैं। ठीक ना, 5 ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ई। तो अब भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में क्या है, निर्वाचित है, नहीं। क्या मनोनीत होता है, नहीं। ठीक है, तो क्या चुन के आता है, नहीं। ठीक, अब बचा कौन, ई और डी। ठीक, तो क्या है, नियुक्त है। तुम लोग के लिए क्वेश्चन ये बेहद आसान है, मैं इसको इतनी अच्छे तरीके से बता रखा हूं, ये गलत होना नहीं चाहिए। अगली बात, निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, क्या सत्य नहीं है, इसको जरा तुम लोग देखो बच्चों। ठीक है, चलो मैं पानी आज नहीं रखा हूं। ठीक है, देखते हैं। चलो, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से अनुमति है। ठीक है, बिल्कुल। क्या सत्य नहीं है, ये सही है, उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं करता। ठीक, कर सकता। ठीक, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य होती सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। चलो, ठीक, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, यही गलत है। ठीक ना, मंत्रियों को, अब ये क्या कैसे क्लियर होगा, ये क्लियर होगा जब मैंने पढ़ा रखा है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है बच्चों वहां पे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि प्रधानमंत्री, ठीक है, या जो मंत्री है, मंत्री, ठीक, मैंने राज्यपाल को लेके नहीं बताया है, राष्ट्रपति को लेके बताया है। तो राष्ट्रपति को लेके बताया, उसके आधार पर आंसर निकाला जा सकता था। ठीक, राष्ट्रपति। अब क्या जो है, प्रधानमंत्री, उसके मंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों में क्या बात हुई है, क्या सलाह ली गई, ठीक है, क्या नहीं, इस बात की न्यायालय में जांच हो ही नहीं सकती है। जाके वीडियो बच्चों तुम लोग देख लो, ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि नहीं। ठीक, कोई ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है दायित्वों का। दायित्व मतलब क्या, किसके दायित्वों का, ये पूछ रहा है। ठीक ना, अब अपना आंसर सोच लिए होगे, मेरा सुनो। 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से 78। ठीक, 52 से 78। अब देखो कैसे जो है, कैसे जब आर्टिकल के लिए या किसी भी क्वेश्चन में जब समस्या आती है, ठीक है, समस्या आती है, तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करोगे, कैसे इसको कर सकते थे, और देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के, ठीक है, दायित्वों का प्रावधान किसका, लोकसभा के अध्यक्ष का। अब देखो कैसे बच जाना है गलत करने से, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, मैंने बच्चों क्या बताया है, हम लोग संसद जो है कहां पढ़े थे, भाग 5 में पढ़े थे। ठीक, भाग 5 में हम लोगों ने पढ़ा था संसद, भाग 5 में ही हम लोगों ने पढ़ा था संघीय कार्यपालिका। ठीक है, भाग 5 में ही हम लोगों ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट। तो भाग 5 संसद ये कहां से कहां तक था, 79 से
123, 123। संघीय कार्यपालिका 52 से 78। सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147। तो अब देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अलग से पढ़ाए हैं, 148 से 151 तक ये था, ठीक, 151 तक था। यहां आर्टिकल 78 पूछ रहा है ना, काट दो इसको, ये तो सर होना नहीं है। जब ये नहीं होना है, ठीक है, तो अब आगे हम देखें क्या ए और बी होगा। अब देख ले, संसद के बारे में प्रावधान ही है 79 से 123 तक, और संसद में आ रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और सभापति शब्द जब यूज होगा तो वो फिर संसद में शामिल हो गया उपराष्ट्रपति। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, तो ये दोनों आ जाएंगे बच्चों किस में, 79 से 123 में। तो यानी 78 पूछा है तो शुरुआत ही 79 से हुआ है, तो यानी कि ये दोनों गायब हो गए। अब बचा कौन, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, ठीक ना, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 78। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, प्रधानमंत्री के। क्लियर बच्चों, ठीक, आगे चलते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। देखो कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास, ठीक ना। कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसके पास होता है, ये होता है बच्चों राष्ट्रपति के पास, ठीक है। परंतु यहां जब शब्द यूज हो जाएगा वास्तविक, तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। चलो आगे देखें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब देखो देखें क्या इसमें सही है क्या गलत। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक। चलो तो अब सही कथन इसमें चेक करना है, तो अभी ये कथन क्या है, सही है। अच्छा देखें बी, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। यह गलत कथन है। क्यों, इसलिए बात यहां तक तो ठीक थी कि 6 माह के अंदर, ठीक है, दोनों का आवश्यक रूप से सदस्य ना हो, ठीक है, परंतु 6 माह के अंदर संसद का सदस्य, अगर ये होता संसद का सदस्य, ठीक, हो जाना चाहिए, तब ये कथन भी सही हो जाता। परंतु वर्ड क्या यूज कर लिया, वर्ड बच्चों यूज कर लिया है ओनली लोकसभा, ठीक ना, हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल यूज हुआ, तो अब ये गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, कोई भी केंद्रीय मंत्री के पद पे विराजमान अगर होना है, तो ये बात पता होनी चाहिए। बता रखा है मैं इसको, क्या मंत्री पद, प्रधानमंत्री भी क्या है, मंत्री का ही पद है, प्रधानमंत्री का पद। तो अब मंत्री बनने के लिए किसी को, हमारा जो संघीय विधायिका जिसको हम कहते हैं संसद, तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, इनमें से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर मान लो नहीं हो तो मंत्री बन जाओगे, परंतु 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो यहाँ केवल लोकसभा लिखा, इसलिए कथन गलत। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए ना, मैंने क्या बोला, मंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं कि पहले होगा ही, बन जाओ, परंतु 6 महीने के अंदर क्या है, तुमको लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो जाना है। तो ये भी गलत हो गया। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, मनमोहन सिंह जो है कि राज्यसभा से थे, HD देवगौड़ा राज्यसभा से थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, 3 जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक, ये भी गलत हो गया। तो अब चेक करो, अब देखो, अब ये ठीक लगेगा। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, ठीक, सही बात है, जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला, बन सकता है, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का, देखो यहाँ क्लियर किया है ना, इसीलिए ये बात गलत हो गई थी, सदस्य हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कथन ये सही होगा, ठीक। अब बच्चों ये मत सोचना कि ये सर क्वेश्चन अधूरा है, नहीं, एकदम डिक्टो ये प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा हुआ है, CGL का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो, SSC JEE का क्वेश्चन है ये। मैंने क्या बोला, अभी 4 मैंने इधर दिखाए थे ना कि
ये SSCGL, ठीक ना, SSC 10+2, CHSL, SSC JEE। तो ये जो एग्जामिनेशन है उनमें क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, नए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखें, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, ठीक ना। अब यहाँ पे सोच लो बच्चों आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना, आंसर क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ आंसर क्या होगा, ठीक ना, यहाँ आंसर क्या होगा। तो अब इसमें इसमें आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना, होते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, होते हैं, तो किसके, वो सदस्य, किसके सदस्य, तो लोकसभा के, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर परिस्थितियों में 90% कंडीशन में, ठीक है, किसका सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, यही बात कह रहा है। मिलाते चलो अपना क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखो बच्चों न्यूनतम आयु पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को अभी मैं अगर इस पेपर को मैंने सेट किया होता तो मैं अभी देखो उलझाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला होता, समझ रहे हो ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, मगर मैंने सेट किया होता अगर पेपर अभी, तो अभी इसको जानते हो क्या मैंने क्यों नहीं सेट किया, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड पे ही सेट कर देंगे, मैं बोर्ड पे ही तुरंत क्वेश्चन सेट कर दूंगा, मुझे किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। जितने प्रश्न बने हैं 1 to all मैं बोर्ड पे दे सकता हूं, ठीक है। तो अब समझो न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो न्यूनतम की बात करें, यहाँ क्या पूछा, न्यूनतम पूछा है। तो अगर लोकसभा से है तो लोकसभा के सदस्य की आयु कितना बताया मैंने, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की आयु मैंने कितनी बताई है, 30 वर्ष। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से सदस्य है तो आयु उसकी 30 वर्ष होगी और लोकसभा से है तो 25 वर्ष। तो न्यूनतम देखें तो कौन हो गया, 25 हो गया ना। तो आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, ठीक, आ गया ना वही बात, ठीक है। केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक, 6 माह तक, ठीक है, लिखा है 6 माह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, ठीक ना। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, लोकसभा में आपका बहुमत बना रहना चाहिए। अगर लोकसभा में बहुमत आपका खत्म हुआ या कम हुआ तो सरकार क्या होगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो मंत्रिपरिषद मतलब क्या, मंत्रिपरिषद मतलब सरकार, सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अगर बहुमत कम हुआ, ठीक है, लोकसभा में अगर बहुमत कम हुआ तो फिर क्या होगा, तो यहां प्रॉब्लम बच्चों क्रिएट हो जाएगा, फिर सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। इसलिए आंसर यहां पे क्या हुआ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना चाहिए, ठीक है, मुक्त हो जाना पड़ता है। तो वही क्वेश्चन फिर आ गया, कितने समय के अंदर, ठीक है, 6 माह, 6 माह, ठीक है। आगे देखें, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, ठीक, राष्ट्रपति के साइन के बाद। देखते हैं, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, नहीं, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। बच्चों देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ गलत मत करना, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अभी देखो यहाँ जो मैंने पढ़ाया है ना, अभी इससे क्वेश्चन अभी और मिलेंगे, क्यों, कैसे, सुनो। इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करना मतलब क्या, एमसीक्यूज जो होगा ना वो अनुसूची, शेड्यूल, अनुसूची और अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है, इसका। और 2 दिन ये एमसीक्यूज चलेंगे, मतलब कम से कम नियर अबाउट मान के चलो बच्चों 80 to 100 आर्टिकल आप लोग को मैं अलग से बताने वाला हूं कि फला आर्टिकल किससे संबंधित है, फला आर्टिकल में क्या पूछा गया है, कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है, ऐसे अगला टॉपिक है।
तो अगले एमसीक्यूज के लिए आप लोग तैयार रहो, ठीक है। अब उसमें एक समस्या क्या आएगी, उसमें एक समस्या ये आएगी तुम लोगों को कि जितना जितना नोट्स में आर्टिकल है, फला आर्टिकल, अच्छा इसमें क्या लिखा है, उस आर्टिकल को अंडरलाइन करो। मैंने क्या बोला बच्चों, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, मेहनत करना होगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में रहो ना, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। तो आप चाहो पीडीएफ में जाके आर्टिकल अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद ठीक है उसको याद करने का प्रयास करो, ठीक है। उसमें स्कोर जो है बहुत अच्छा हो सकता हो ना जा पाए, मत परेशान होना, मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो उसको ठीक है मैं आपका स्कोर जो है आगे और अच्छा कर दूंगा। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख लें तो अनुसूची और अनुच्छेद से अगला आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, एमसीक्यूज होगा और लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, 2 दिन वो चलेगा, अपनी सहमति देता है, ठीक है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार, ठीक है, ये किसके पास है, कोई क्षेत्र जो है एससी एसटी बहुल क्षेत्र है, ये घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक ना। तो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मैंने क्या बोला, संस्थाओं से मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, वहां एकदम क्लियर, मगर वैसे भी कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना मतलब क्या, जैसे मान लो तुम लोग कल्पना कर लो अपने अपने क्षेत्र का, और मान लो अगर वहां पे SC ST बहुत ज्यादा है, तो अब ये डिमांड हो रही है कि इसको SC बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए, तो कौन करेगा घोषित इसको, ठीक है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जब राष्ट्रपति घोषित कर देगा अनुसूचित जाति का क्षेत्र, तो फिर क्या है उसमें कुछ विशेष प्रावधान जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो क्या होंगे वो बात हम देखेंगे आयोग वाली चैप्टर में, ठीक है, ठीक है, किसके पास, राष्ट्रपति, ठीक। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन असंगत है, असंगत मतलब जैसे रीजनिंग में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना असंगत वाला रीजनिंग का, वैसे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हैं, एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस राधाकृष्णन, ठीक, ये राष्ट्रपति, ठीक है, आगे चल के बनते हैं, ठीक। मगर यहाँ देखें जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है, ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो यही क्या हो गया, असंगत। ऑप्शन में आंसर क्या हो गया, डी, डी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अच्छा ये बच्चों देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये IAS का क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक सही है, ठीक। अब सही में क्या है, ABCD, इसमें क्या सही है ये चेक करना है, ठीक। तो सुनो, राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ठीक। तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, इसी वजह से ठीक है कानून नहीं, संसद के दोनों सदन से पारित हो जाएगा, अगर विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया तो कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का क्या है, अंग है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है और बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विधेयक, ठीक है, अधिनियम यानी कानून नहीं बन सकता है। तो अब देखें यहां से, देखो अभी सीधा ऊपर से बताएंगे नहीं समझ पाओगे, ए गलत है परंतु आर सही है, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, तो क्या ए गलत है, नहीं, ए गलत नहीं है, तो ये वाला हटा दो, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है, अच्छा चलो ए सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, परंतु क्या ये कथन गलत है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, नहीं, ये भी कथन सही है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, परंतु आर गलत है, नहीं आर गलत नहीं है, ठीक, सी डी गलत हो गए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक ना, सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। तो ये मैंने क्या बोला बच्चों, ये आ गया है IAS का क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण है, कैसे है,
अब आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण क्या, राष्ट्रपति संसद का भाग है। अच्छा ठीक है, भाग है तो क्या क्या कोई जरिया है, बता सकते हो, साबित कर सकते हो कि राष्ट्रपति संसद का भाग है? मैं कह रहा हूं हाँ मैं कर सकता हूं। अच्छा तो फिर होगा, अच्छा साबित करिए कैसे है? तो मैं कह रहा हूं कि संसद का भाग है। कैसे है कि राष्ट्रपति जब तक साइन ना करे विधेयक पे तब तक वो विधेयक अधिनियम यानी कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है यानी कि ये वाला ऑप्शन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर क्या हो गया, ए। ठीक, चलो आगे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी यही जो हैं भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, यही सबसे युवा राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ठीक ना, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ठीक तो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक ना, राज्यपाल। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो गया, बी। ठीक ना, सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का बिल्कुल यही करता है। किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का बिल्कुल राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो गया, क्या अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को? मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का। कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 143। अच्छा क्या है ये, अब सुनो क्या है। जैसे जैसे सरकार मान लो किसी विधि के मुद्दे पर, किसी लॉ यानी विधि के मुद्दे पर कंफ्यूज है और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सलाह दे उस मामले में। जैसे कोई कानून सरकार बनाना चाह रही है तो सुप्रीम कोर्ट कानून का ही तो ज्ञाता वाला क्षेत्र है। ठीक ना, विधि का ही तो काम कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, तो जानकारी इसके पास बहुत ज्यादा है। तो सरकार चाहती है कि उच्चतम न्यायालय क्या करे, परामर्श दे कि भाई क्या करना चाहिए इस मामले में, कोई कानून बनाना है तो क्या करना चाहिए इस मामले में। तो अब सरकार सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछ सकती है, कौन पूछेगा? राष्ट्रपति। तो मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करता है। ठीक, तो प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति से कि फला कानून हमको बनाना है और एक काम करिए, आप जो है उच्चतम न्यायालय से पूछिए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो अब वो सलाह देगा। तो क्या सलाह मानने के लिए, मान लो सलाह जो दिया तो सलाह को मानने के लिए क्या बाध्य है सरकार? ठीक है, नहीं। और अगर सलाह मांगी जा रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? नहीं, दोनों बाध्य नहीं है। ना वो देने के लिए परामर्श बाध्य है और ना ये उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो गया, 143। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? ये क्षमा की शक्ति है। भाई क्षमा कर रहे हो यानी कि न्यायिक कार्य तुम कर रहे हो, तो ये क्या है? न्यायिक शक्ति है। ठीक है, तो ये बच्चों 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आप अनुसूचियां पढ़ा रखा है मैंने, अनुच्छेद नोट्स में आपके हैं। ठीक, आप वीडियो देखिए, वीडियो में भी मैंने जो है अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर रखा है। फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद हैं, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद हैं। ठीक, आप उन सारे अनुच्छेदों को याद करो। ठीक, अगले अब आज से 3 दिन बाद यानी कि जो 4th क्लास जो होगी वो अब क्या होगी, वो चौथी क्लास अब जो होगी वो MCQs की होगी, या हो सकता हो उस दिन 2 क्लास पढ़े, MCQs का अलग और ज्योग्राफी वाली कंटिन्यू चले। ठीक है, तो वो हमको डिसाइड करने देना क्या क्या सही है। ठीक है, हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे कि 2 क्लास आपको मिलेंगे कि चौथा दिन जो है वो क्या होगा, वो MCQ का होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अपना अपना आंसर चेक कर लो कि कितना आंसर तुम लोगों ने ठीक किया है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सब बताना कि सब मेरे ये आंसर, और कोई डाउट है तो डाउट को बताना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं बच्चों। ठीक है, कल ज्योग्राफी के क्लास के साथ। ठीक है।